केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा आज ग्वालियर के प्रवास पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के प्रयास से पिछले 10 वर्षों से सड़क और परिवहन में जो विकास हुआ है और लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है। आगरा ग्वालियर 6 लेन बनने जा रही है। 88.4 किलोमीटर की दूरी की यह सड़क 4,612 करोड़ रुपए की योजना से पूरी होगी। यह महत्वपूर्ण परियोजना है और सड़क निर्माण के लिए निवेदन भी आमंत्रित की गई है। इस नेशनल हाईवे के बनने के बाद आगरा और ग्वालियर की 91 किलोमीटर की दूरी जो 3 घंटे में पूरी होती थी, वह दूरी अब 1 घंटे में पूरी हो जाएगी। पूरी वैज्ञानिक पद्धति से सड़क का निर्माण किया जा रहा है जो कि 6 लेन की होगी और जल्द ही अंचल के लोगों को इस सड़क का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही ग्वालियर को एक वेस्टर्न बाईपास मिल चुका है और दूसरे की तैयारी है। दूसरा वेस्टर्न बाईपास रायडू से सारा होते हुए पनिहार निकलेगा। 28.8 किलोमीटर का ये नेशनल हाईवे 1004 करोड़ रुपए की परियोजना से पूरा होगा। इस वेस्टर्न में बाईपास के बनने से अब रोड पर ट्रैफिक कंट्रोल होगा, साथ ही सारा निर्माण क्षेत्र का भी विकास होगा। इस वेस्टर्न बाईपास के निर्माण की परियोजना भी अंतिम चरण में है। सड़क परिवहन विभाग द्वारा ग्वालियर झांसी हाईवे के काम को पूरा किया जा चुका है। 2018 से शुरू हुई है परियोजना, 2021 में पूरी हुई है। ग्वालियर से झांसी की दूरी जो 3 घंटे की थी, वह इस परियोजना के बाद 1 घंटे की रह गई है। इसके साथ ही 2047 स्मार्ट इंडिया के विजन को देखते हुए लगातार काम किया जा रहा है, जिससे सड़कों का विकास किया जा सके। आज मेरा आपके इस मध्य प्रदेश में जो कि विकास की लगातार आयाम बना रहा है, उस निमित्त चूँकि मेरे पास पिछले 10 वर्षों से जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से, आदरणीय नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन से सड़क और हाईवेज का जो विस्तार हुआ है, जो काम हुआ है, जिसके कारण से बहुत सारी जगहों को, बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी सुविधाएं, सड़क मार्गों का लाभ मिल रहा है। इसी पे मुझे कहना है कि एक परियोजना आपके वहाँ आगरा ग्वालियर 6 लेन ग्रीन फील्ड की है। इस परियोजना में लगभग 88.4 किलोमीटर की है, जिसकी लागत 4612 करोड़ की है। इसकी DPR का काम हमारा पूरा हो गया है और तथा इसकी वित्तीय वर्ष में अवार्ड दिया जा सकता है इस काम को, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। इसका लाभ पूरे लोगों को मिलेगा, जिसके कारण से समय भी बचेगा। इस परियोजना हेतु निविदाएं आमंत्रित भी कर दी गई हैं तथा वैधानिक स्वीकृति अंतिम चरण में है। वर्तमान से आगरा से ग्वालियर करीब 95 किलोमीटर की जो दूरी है, उसमें लगभग 3 घंटे लग जाते हैं। अगर ये 6 लेन की बन जाएगी तो इसमें हमको 1 घंटे में हम इसको कवर कर लेंगे। जो लगभग 3-साढ़े 3 घंटे का सफ़र आगरा से ग्वालियर का है, वो 1 घंटे में हो जाएगा। इसकी DPR हमारी सेंशन है, इसमें हम बहुत जल्दी काम करेंगे। इसके निर्माण के बाद ट्रैफिक को भी कम जो ट्रैफिक है उसको भी हम कंट्रोल कर पाएंगे और इसके कारण से औद्योगिक और आर्थिक विकास के अवसर मिलेंगे। दूसरा, हमारा एक ईस्टर्न बाईपास आपके ग्वालियर में ऑलरेडी है, ईस्टर्न बाईपास, और एक वेस्टर्न बाईपास जो 4 लेन बाईपास जो रायरो से प्रारंभ होकर साणा क्षेत्र में गुजरते हुए पनिहार और AB रोड तक का कनेक्ट करेगा। इस परियोजना की लंबाई लगभग 28.8 किलोमीटर रहे है। इसकी लागत लगभग 1004 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। इसके निर्माण में AB रोड की यातायात को 30 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी और इसमें भी आपको 1 घंटे का समय हमारा बचेगा। और ये नए जो डेस्टिनेशन है, नए जो जगह है, औद्योगिक क्षेत्र सांडा है, अन्य और ग्रामीण विलेज हैं, तो उनमें भी अगर ये बाईपास हमारा वेस्टर्न वाला जाएगा तो हमारे ग्वालियर के लिए एक और नई क्रांति, हमको एक नया अध्याय मिलेगा, जिसके डेवलपमेंट का लाभ मिलेगा। और इस बाईपास के निर्माण से ग्वालियर रिंग रोड का कार्य भी करेगा। साढ़ा ग्वालियर का एक विकास क्षेत्र है, डेवलपमेंट का क्षेत्र है। इसकी DPR का कार्य पूर्ण कर लिया है। इसकी
वैधानिक स्वीकृति अंतिम चरण में है। इसको भी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में इस काम को भी हमें करना है और इससे ग्वालियर का जो और विकास है और डेवलपमेंट है उसमें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ग्वालियर झांसी जो आप देख रहे हैं, आपके समय में ही 2018 के बाद से हमने इसमें काम करना शुरू किया। उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी समस्याएं थी, बीच में काम रुक गया था, मगर हमारी सरकार के माध्यम से 2018 से लेकर 21 में इस काम को पूरा कर दिया। और जो ग्वालियर से झांसी की जो दूरी 3 घंटे की थी, ये 4 लेन होने के बाद से ग्वालियर और झांसी की जो दूरी है वो 1 घंटे में हो गई है। तो इसलिए मैं सभी माननीय सांसदों के माध्यम से, हमारे उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोग सारी राय लेकर के जितना डेवलपमेंट हम आने वाले टाइम में DPR में कर सकते हैं, जो हमारी सोच है कि 2047 तक जब विकसित भारत की संकल्पना को हम लेकर चल रहे हैं तो उसका रोड नेटवर्क अच्छा हो। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नितिन गडकरी जी ने, उनके साथ में मिलकर के ये डेवलपमेंट के कामों को और तेज गति मिलेगी।